अब मैं सर्वप्रथम अपने जगत गुरु जी और अपने दोनों मुख्य अतिथि जी यहाँ हैं श्रीमान राजकुमार सिसोदिया जी, जो हमारे साठे की बहुत बड़ी नाक हैं और उनकी सरलता और सादगी, अगर जिसका उनसे संपर्क ना हो वो संपर्क करे तो उनकी सरलता और सादगी अपने आप में एक पर्याय है। ऐसे श्रीमान राजकुमार सिसोदिया जी आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। हमारे सुभाष सिसोदिया जी जो गाजियाबाद कचहरी में वकालत करते हैं, वो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। वो भी सरलता और सादगी के एक पर्याय हैं। बहुत स्नेह मुझे उनका मिलता है। वो भी यहाँ आ चुके हैं। लाला विष्णु बुक डिपो आ चुके हैं। चाचा महेंद्र राणा जी की गर्मामयी उपस्थिति है और अतिथि जी से और जगत गुरु जी से वो हमारे आज वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के चित्र पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चित्र पर माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम को विधिवत रूप से आरंभ करने का आदेश पारित करें। श्रीमान महाराणा जी की, वीर शिरोमणि महाराणा जी की। अब हम लोग माल्यार्पण। ठीक है, ये पंखे में हो रहा है। अरे वहाँ वो वहाँ फिर ये का खंबा खंबा रहेगा सामने वीडियो में। मैं चाहूंगा अब कवि सम्मेलन के बीच में और आपके बीच में अब बहुत ज्यादा कोई देरी नहीं है, कवि सम्मेलन आरंभ होने वाला है। हमारे अयोध्या धाम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मभूमि से हमारे बीच में परम श्रद्धे आदरणीय पीठाधीश्वर जगत गुरु बाल मुकुंदाचार्य जी की गर्मामयी उपस्थिति है। वो अपने आशीष वचन से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपना आशीष वचन प्रदान करें। नहीं भाई,
विष्णु महेश रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताया पतये नमः। श्री हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्य पराक्रमं मम कार्यार्थम् आगच्छ प्रणमामि मुहुर्मुहुः। सरस्वती महादेवी वीणा पुस्तकधारिणीं हंसवाहन संयुक्ता विद्यादानं करोतु मे। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रदे प्रसीद मम जिह्वाग्रे सर्वविद्या प्रदा भव। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोकदय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वज्ञं शांति शांतिरेव शांति सा मा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। मैं भगवान श्री राम जी के पावन भूमि श्री अयोध्या धाम से मैं आया हूँ। एक बार और मैं आया था। आप सब लोगों में की सद्भावना प्रेम अपने समाज के प्रति लगाव और प्रभु श्री राम जी के प्रति सच्ची भक्ति को मैंने देखा है। हमारे आदरणीय राजकुमार सिसोदिया जी कवि जी राष्ट्रीय कवि हैं। कई प्रांतों में लगभग हम लोगों को मुलाकात हो जाती है। बिहार पटना में भी गए, गुजरात में भी गए, राजस्थान में भी गए और लगभग हम भी चलते रहते हैं। मैं आपका ही हूँ, आपका समाज का हूँ, आपका परिवार का हूँ और आपका ही संत हूँ। इसलिए अपने समाज के प्रति लगाव और प्रेम है और उस खून पानी दूध का असर है। दूसरा, अभी बोल रहे थे सिसोदिया जी, बड़ी ओजस्वी भाषण दे रहे थे। बहुत मुझे अच्छा लगा कि हमारे बीच में ऐसे बच्चे, ऐसे नवयुवक, ऐसा बेटा, सपूत बेटा हमारे ख़ानदान में, हमारे परिवार में हो और उनकी प्रेरणा सबको लेना चाहिए। दूसरे, यहाँ पर हमारे अध्यक्ष जी सिसोदिया जी हमारे क्षत्रिय वंश के, सिसोदिया वंश के रत्न हैं और इस क्षेत्र के 84 साठा के लगभग मैं समझता हूँ कि कई लोगों से मेरा अच्छा संबंध रहा है, क्यों प्रोग्राम में चलते रहते हैं। और अभी आपके क्षेत्र के और हमारे मेरठ से मंजू गहलोत जी कम से कम 20 वर्षों से, अब बस समझिए कितनी पुरानी बात है कि कई प्रोग्राम में हम लोग साथ में रहे। कहाँ महाराष्ट्र में, कहाँ लखनऊ में, कहाँ कानपुर में, कितने जगह। तो कहने का तात्पर्य मुझे एक बहुत ही अच्छा लगा। मेरे पिताजी कहा करते रहे, बरस 6 के कूतबा 12 बरस के सियार, अब 12 बरस 18 के क्षत्रिय जीने का है धिक्कार। कि अगर 18 वर्ष की उम्र में आते आते क्षत्रिय बालक अगर कुछ करके नहीं दिखाया तो फिर लगता है कि आगे वो कुछ कर नहीं पाएगा। लेकिन समय की बात है, उतार चढ़ाव होता रहता है। मैं सबसे पहले यहाँ पर इस क्षेत्र के देवी देवता को, भूमियों को मैं नमन करता हूँ। कम से कम ये वीर भूमि में, ये धर्म भूमि में, ये कर्म भूमि में, यहाँ माता गंगा के तट पर क्षेत्र में यहाँ का भूमि बहुत ही अच्छा है। और यहाँ के लोग बहुत विद्वान भी हैं, कवि भी हैं, वीर भी हैं, योद्धा भी हैं, संघर्षशील भी हैं
और क्षेत्र में, देश में, राष्ट्र में कुछ करने की क्षमता भी है। मैं इस भूमि को नमन करता हूँ, यहाँ के मातृभूमि को, यहाँ के देवी देवता को मैं नमन करता हूँ। वीर क्षत्रिय जितने यहाँ पर आए हैं, मैं सब लोगों को कितना नाम लूँगा, मैं सबको, मैं भगवान राम की पावन नगरी अयोध्या धाम से आया हूँ, मैं सबको मंगल कामना करता हूँ, सबको आशीष देता हूँ और सबके लिए शुभकामना करता हूँ। थोड़ा सा सिसोदिया जी बैठिए, लगता है कि आप मुझे हटाने के चक्कर लगा रहे हैं। सुनिए, बैठिए, क्योंकि मैं भगवान राम की पावन नगरी से आया हूँ और क्या कहता है कि आपका विशिष्ट अतिथि हूँ, गुरु हूँ। चर्चा की विषय यह है, हमारे उन्होंने क्या नाम था, बहुत अच्छा चर्चा किया। मैं विशेष चर्चा नहीं करते हुए हम अपने पूर्वजों की बात को कह रहे हैं। आज जब भी देश में उत्पात हुआ, अपने के ऊपर आपत्ति विपत्ति आया, तो हमारे बड़े बुजुर्ग क्षत्रियों ने ही इसको संभाला है। हे वीर क्षत्रियो, उठो, जागो, आगे बढ़ो। कौन करेगा? किसके भरोसे पड़े हुए हो कि तुम सोचते हो कोई और आएगा करेगा? नहीं, आने वाले की तो सोते जमाना बीत गया, अब तो उठना चाहिए। शंखनाद हो चुका है, आगे बढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जिस क्षत्रियों का खून नहीं खौला, खून नहीं हुआ पानी है, क्षत्रियों को हाथ नहीं पकड़ा, बेकार उसकी जिंदगानी है, बेकार उसकी जिंदगानी है। आज हम अपने में इतिहास साक्षी है, कहने की नहीं, सही बात यह है कि जब जब हमने अपनों में लड़ाई लड़ा है, तब तक हम तो हारे ही। मुझे अपनों ने ही लूटा है, गैरों में कहां दम था। अब मेरा देश गुलाम हो गया जहां क्षत्रियों में एकता कम था, जहां क्षत्रियों में एकता कम था। यह आज अपने परिवार के लोग बैठे हैं, कोई बाहरी नहीं है। सच्चाई है कि देश जो गुलाम हुआ, हमें अपने मतभेदों के कारण हुआ। हम एक दूसरे को नीचे दिखाने की कोशिश किए। ये बड़ा राजा हमारा 50 गांव हो जाए, हमारा 14 किलोमीटर का राज्य हो जाए, हम अपनी व्यक्तिगत राज्य विस्तार करने के कारण आपस में लड़ते गए, एक राजा को दूसरे राजा को हराते गए। हमारे बीच में ऐसे कूटनीतिज्ञ लोग थे जो क्षत्रिय नहीं थे, उन लोगों ने आपस में लड़ाने की कोशिश किया। ये बड़े राजपूत हैं, ये छोटे राजपूत हैं, या करके उनको हराते गए, लड़ाते गए। परिणाम हुआ हम आपस में लड़ते लड़ते हम तो क्या कहते हैं, टुकड़े टुकड़े हो गए। विदेशी आकर के हमारे देश को गुलाम बना लिया। एक छोटा सा एक मिनट है, दो सिंह आपस में लड़ रहे थे और दोनों बेजोड़ थे। लड़ते लड़ते एक सप्ताह तक लड़ने के बाद एक तो कमजोर हो ही जाता है। एक सिंह तो लड़ते लड़ते गिर गया, और वो जब गिर गया तो बिल्कुल शांत हो गया। वो मरा नहीं, लेकिन वो चुपचाप देखता रहा। दूसरा सिंह भी गिर गया और वो भी चुपचाप देखता रहा। परिणाम यह हुआ कि जब वो अपना प्राण छूटने लगा तो सियार लोग आए और उसको नोचने लगा कि अब ये तो कुछ कर नहीं पाएगा, नोच के खाने लग गया। मेरे भाई विद्वान हैं, आप लोग समझ गए होंगे कि हम आपस में लड़े, परिणाम हुआ अपने आप भी टूटे, हम भी टूटे, मेरा देश को दुनिया ने लूटा। इसलिए अब ऐसा नहीं, शिक्षा ले। इतिहास पढ़ने का मतलब यही हुआ है, हम आपस में उससे शिक्षा लें, शिक्षा ग्रहण करें, आगे सुधरें और सुधारें और आगे बढ़ने की कोशिश करें। आओ क्षत्रियो, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की, ये धरती है बलिदान की, ये धरती है वीर हनुमान की। आओ बच्चों, तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की। मैं विशेष नहीं कहते हुए, एक से एक यहाँ काफी विद्वान लोग आए हैं, हम तो सुनना चाहते हैं। मैं इतना ही कहता हूँ कि बेरा जी, ये देश ऋषि मुनियों का देश है, ये संतों का देश है, ये कवियों का देश है, ये धनवानों का देश है, ये गुणवानों का देश है, ये धर्मात्मा का देश है, ये परमात्मा का देश है। रामकृष्ण की भूमि यही है, गांधी भी यहीं पधारा। यह भारत देश हमारा सब देशों से है न्यारा, जहां पर बहती गंगा जमुना सरजू की धारा। यह राष्ट्र है मुझे सबसे प्यारा, ये भारत भूमि है। थोड़ा सा बात और कहूं कि आप सभी लोग बैठे हुए हैं, ऋषि मुनि वीर व्रती ब्रह्मचारी, साधु सती सम्राट सुखारी, शिल्पी सुकवि गुणी नर नारी, सबका है जन्म स्थान हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। बहे सदुन्नति के ध्रुव धारा, चमके फिर सौभाग्य सितारा,
कर्म धर्म दोनों के द्वारा हो सुरलोक समान। हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान, हमारा प्यारा हिंदुस्तान। मेरे बंधुओं, यहाँ पर ऋषि मुनि कवि विद्वान कवित्री और वीरांगना सभी लोग विराजमान हैं। आज हम लोग ये भाषण की विषय नहीं, आज यथार्थ में चर्चा का विषय है। हम एक कैसे हों और नेक कैसे हों, हम गुणवान कैसे हों, हम धर्मात्मा कैसे हों, हम क्या कहता है कि गुणवान कैसे हों और धनवान कैसे हों। हमको लोग लूटे नहीं, हमको लोग गारी नहीं दे, हमारा इतिहास कलंकित नहीं हो, हमको हमारे भाइयों को कोई नीचे न दिखावे, उसका टांग पकड़ कर न खींचे, इस पर चर्चा हो रही है। यह शिक्षा लें हम आदरणीय परम हमारे देश के संत शिरोमणि वीर क्षत्रिय शिरोमणि महाराणा प्रताप जी के इतिहास से सीखें कि लोगों ने साथ नहीं दिया तो परिणाम क्या आया, और जिन्होंने साथ दिया तो ये देश का कितना नाम ऊंचा हुआ। केवल इतिहास गाने से नहीं होगा, इतिहास बनाने से होगा। हम आपके बीच में, हम आपके हैं, हम आपके लिए आए हैं, और हमारे अपने भाइयों, अपने बंधुओं, अपने परिवार, अपने समाज, अपने क्या कहता है क्षत्रियों को सदमार्ग बताने के लिए आए हैं। इसलिए अपने लोगों की आलोचना छोड़ करके, कमी बेसी सब में होता है, आपस में सब लोग मिल करके एक हो करके और कुछ सोचें, कुछ करें और आगे बढ़ने के लिए हौसला रखें। मैं इसी के साथ मैं सबकी मंगल कामना करता हूँ, भगवान राम जी से प्रार्थना करता हूँ कि यहाँ इतने बड़े बड़े विद्वान लोग का जब सोच कर नहीं, वीर भी हैं, विद्वान भी हैं, कवि भी हैं और रवि भी हैं, और आप लोग उस वंश के हैं जिसका वंश का नाम जो दिन दुगुना रात चौगुना संसार में लोग बड़े श्रद्धा से लेते हैं, सर झुकाते हैं। महाराज आप लोग अगर नहीं करेंगे तो कौन करेगा? और क्या कहता है, किसी के भरोसे नहीं। हमारे जो भाई अगर एक टीचर है तो बच्चों को, राजपूतों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हमारे किसी विभाग पर, किसी पद पर कोई भी क्षत्रिय है तो अपने समाज के लोगों को लिए जब आगे बढ़ेंगे, आज जो दूसरे पक्ष के लोग हैं, दूसरे पार्टी के लोग हैं, अपने बिरादरी को आगे बढ़ाया, हर एक दरबान से लेकर, एक चपरासी से लेकर अपने लोगों को भर दिया, आज वो जीत रहा है। आज हम अपने लोग अपने को भूल गए हैं, यही कारण है कि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। इसलिए हमारे जो है क्या कहता है कि सिसोदिया जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इनके माता पिता को मैं नमन करता हूं कि, और सभी छत्रानियों को मैं नमन करता हूं। ऐसे वीर बेटा, ऐसे कवि बेटा, ऐसे विद्वान बेटा हमारे छत्रानी दें, जो हमारे राष्ट्र का नाम ऊंचा हो, हमारा देश के नाम ऊंचा हो, हम कुछ कर गुजरने के लिए इतिहास बना सके। इसी के साथ हम अपने वाणी को कभी विराम नहीं देते हैं। देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और अपने इतिहास बनाने के लिए सदैव जब भी जरूरत पड़ेगा तो मेरा वाणी भी काम आए, मेरी कहानी भी काम आए, देश, राष्ट्र और समाज के लिए मेरी जिंदगानी भी काम आए, इसके लिए मैं आगे हूं, आगे रहूंगा। और जब भी आप याद करेंगे तो मैं आपके घर में रहूंगा, आपके यहाँ घर में नमक रोटी खा करके रहूंगा। परंतु अपने समाज के लिए जब भी जरूरत पड़ेगा तो बच्चों को संस्कार देने के लिए, बच्चों के यज्ञोपवीत कराने के लिए, मंत्र देने के लिए, दीक्षा देने के लिए, क्षत्रियों के इतिहास बताने के लिए मैं आपके साथ आ जाऊंगा। चाहे जब भी बुलाएंगे हम आपके लिए हाजिर रहूंगा। मैं उन्मत्त धर्म का लोभी, मैं उन्मत्त क्षत्रिय धर्म के लोभी हृदय दिखाने आया हूं। कर कमलों में अर्पण है, चाहो तो स्वीकार करो, यह तो संत तुम्हारा ही है। ठुकरा दो या प्यार करो, ठुकरा दो या प्यार करो। मैं विशेष नहीं कहते हुए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि जैसे चंदा हंसता नम में, वीर क्षत्रिय छत्रानी मुस्काओ तुम, अंधकार में करुण पंथ में प्रेम प्रदीप जलाओ तुम, प्रेम प्रदीप जलाओ तुम। बन जाए हार गले का यह सत्कर्तव्य, सद्धर्म, सतधर्म, सत्कर्म, सद्भक्ति, सत्शक्ति और राष्ट्रभक्ति, ऐसी आप में शक्ति हो, यह मेरी आशीर्वाद है। और सबकी मंगल कामना करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं। एक बात और है, अयोध्या धाम में 5000 आश्रम है, लेकिन एक भी क्षत्रियों का नहीं है। और लोग देख करके भी आए, हमारे यहाँ पर मंजू गहलोत बहन जी बैठे हैं, सतपाल जी भी 4-5 दिन रह करके आए। जो लोग भी जाते हैं, रमेश राघव जी भी गए हैं। जो जाते हैं, जो बना है वह आपके लिए है, आपके समाज के लिए और आपके परिवार के लिए है। 12 बजे रात को भी अगर आप पहुंचेंगे तो वह दरवाजा आपके लिए खुला है। मैं इसी मंच से, क्योंकि विद्वानों का हंस है, राजकुमार जी सिसोदिया जी, एक नहीं डबल राजकुमार सिसोदिया बैठे हैं, अध्यक्ष जी भी बैठे हैं, संचालक भी बैठे हैं। वो आश्रम को आपके लिए, आपके समाज को मैं समर्पित करता हूं। अयोध्या के आश्रम ठाकुरवाड़ी क्षत्रियों का आपके लिए समर्पित करता हूं। वहां जो कमी है
उसको आकर के संभालिए, उसका अच्छा जो है क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रस्ट बने। ये हमारे वकील साहब बैठे हुए हैं और हम सिसोदिया जी से भी निवेदन करेंगे कि आप लोग उसको संभालिए, अगर और उसका ऐसा बना दीजिए कि भविष्य में वह राजपूतों का रहे, कभी किसी दूसरी जाति के हाथ में न जाए। आपके साथ कोई भी आवे रहे, परंतु उसका मालिक क्षत्रिय समाज के लोग होगा और हमारे सिसोदिया वंश के होगा। हमारे क्षत्रिय समाज के पूरे देश के लोग आएंगे तो वहाँ रहेंगे, ठहरेंगे, क्योंकि 20 स्टेट में हम दौरा करते हैं। आप लोग जानते हैं, बहुत पुराने, कम से कम 25 वर्षों से अपने समाज में लगे रहे, अब तो धीरे धीरे 70 में पहुँच रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपके ऐसे बुद्धिमान विद्वान और आने वाले क्षत्रिय नवयुवकों को सौंप दूं, ताकि भविष्य में आप अयोध्या में जाएं, इधर उधर न भटके, किसी पंडाओं के चक्कर में न पड़े। आज इस मंच से वह आश्रम, अयोध्या धाम के आश्रम को आपको मैं समर्पित करता हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। और मैं सबको सादर आमंत्रित करता हूं, आप जब भी आवे, वह आपका स्थान है, फोन कर दें, वहाँ पर आ जाएं, वहाँ ठहरे रहें और जो कमी हो उसको पूरा करें। मैं सबकी मंगल कामना करते हुए आशीर्वाद दे रहा हूँ। और ब्रह्मण्य ब्रह्मणो ब्रह्म वर्चसी जायताम राष्ट्रे राजन्य शूरशव्योते व्याधिर्महारथो जायताम दोग्धिर्धेनु ढनड्वानासु सप्ति पुरंधिर्जोखा जिष्णु रथेष्ठा युवा यस यजमानस्य वीरो जायताम निकामे निकामे नः पर्जन्यो वर्षतु फलवत्यो ओकदय पचन्ताम जोगक्षेमो नः कल्पन्ताम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। विजयी हो, दीर्घायु हो, आयुष्मान हो, यशस्वी हो, शक्तिमान हो, भक्तिमान हो और आपका इतिहास अजर अमर बने रहे, यही मेरी शुभकामना। जय श्री राम।